Hello everyone, hey, I'm back with the video lecture and today we are going to discuss the kneeling position. लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडिंग पोजीशन को डिटेल में डिस्कस किया था। मेजरली अगर आपने स्टैंडिंग पोजीशन वाला लेक्चर देखा है तो आपके लिए नीलिंग पोजीशन को समझना बहुत इजी है और मैं तो कहूँगी कि अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले देख लें ताकि गो थ्रू हो जाता है। फिर आपके पास आता है कि स्टैंडिंग पोजीशन में अब आपके पास क्या क्या चीज़ें थी जो रिलेटेड सेम है नीलिंग पोजीशन में, ठीक है। मेजरली क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो आपकी इस नीलिंग पोजीशन में सपोर्टेड होती है ऑन द नीज, ठीक है। अब नीज टुगेदर भी हो सकती हैं, स्लाइटली अपार्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। इट इज़ डिपेंडिंग ऑन पेशेंट एज वेल, या पर्सन के अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कितनी टॉलरेट कर सकता है, टुगेदर रखना चाहता है या स्लाइटली अपार्ट। लोअर लेग जो होती है वो रेस्ट करती है फ्लोर के ऊपर आपकी, ठीक है। फीट प्लांटर फ्लेक्स भी हो सकते हैं। और अगर आप कोई प्लेन्स यूज़ कर रहे हो तो मेजरली क्या होता है कि आपका जब प्लेन्स मेजरली ये होता है कि आपके पास एक बेड होता है या टेबल होता है जिसको आप मूव कर सकते हो, ठीक है, फॉर सपोर्ट एंड एनी अदर पर्पजेज। तो जो फीट होते हैं ना, या तो वो मिड पोजीशन में रख सकते हो ओवर द एज, ठीक है, जब आप प्लेन्स यूज़ कर रहे हो तो, लेकिन या तो आप प्लांटर फ्लेक्शन में यूज़ कर सकते हो जब आप फ्लोर के ऊपर हो, ठीक है। बाकी आपकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन में रहती है, ठीक है। सो सबसे पहले ना हम चीज़ को देखते हैं कि कैसे। अब यहाँ पे आपके पास ये जो पोजीशन बन रही है ना, ये वाली जो पहले थी वो नहीं, जो बाद में बनती है जिसमें आपकी थाइस जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट इज बेसिकली द ट्रू नीलिंग पोजीशन, ठीक है। ये आपके पास नीलिंग पोजीशन होती है। बाकी आपकी पूरी बॉडी वैसी ही रहेगी जैसी स्टैंडिंग पोजीशन में थी, ठीक है, मेजरली। अब नीलिंग पोजीशन की हमने पोजीशन तो देख ली, लेकिन मसल वर्क कैसा है आपको यहाँ पे भी इस पोजीशन में नजर आ रहा होगा कि नीलिंग पोजीशन कैसी थी, ठीक है। अब हमारे पास मसल वर्क ये है कि लोअर लेग तो रिलैक्स्ड हो गई है, ठीक है, बॉडी जो होगी स्टेबलाइज होगी है आपकी नीज के ऊपर। सो इंटरप्ले होता है बिटवीन फ्लेक्सर एक्सटेंसर जब नी के ऊपर होता है, क्योंकि इन्होंने बैलेंस करना होता है वर्टिकली, ठीक है, फ्यूमर को नीज के ऊपर। विद दैट आपका मसल वर्क जो होता है, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, वो एग्जैक्टली सेम है जिस स्टैंडिंग पोजीशन में थे, एक्सेप्ट दैट कि जो एक्सटेंसर्स थे ना हिप के और फ्लेक्सर्स थे लंबर स्पाइन के, वो वर्क करते हैं मोर स्ट्रांगली, ठीक है, बहुत और स्ट्रांगली वर्क करते हैं ताकि आपका जो पेल्विक टिल्ट का एंगल है ना, जो आपका पेल्विस का बेसिकली एंगल हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, पेल्विस का एंगल वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में, करेक्ट पोजीशन में मेंटेन रहे, ठीक है। तो आपकी क्या, हिप के एक्सटेंसर्स एंड लंबर स्पाइन के फ्लेक्सर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है, ये कंबाइन काम करते हैं और स्ट्रांगली मेंटेन करते हैं आपके एंगल ऑफ पेल्विक टिल्ट को, ठीक है। एट द सेम टाइम हमारे पास जो डिक्रीज आता है, जो डिक्रीज आता है वो इस वजह से है कि लाइक इंक्रीज होती है हमारे पास एक्सटेंशन लंबर स्पाइन के ऊपर। तो इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए रेक्टस फेमोरस पे बहुत टेंशन पड़ती है, ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेच हुआ हुआ होता है इन फ्रंट ऑफ द बोथ द हिप एंड नी जॉइंट, यू नो दैट के रेक्टस फेमोरस की इंसर्शन जो होती है आपके पास नी जॉइंट को क्रॉस करके होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपके पास रेक्टस फेमोरस एक क्वाड्रिसेप्स का मसल है, ठीक है। तो मेजरली क्वाड्रिसेप्स आपके फ्रंट साइड पे होते हैं। तो जब नी और हिप दोनों को ये क्रॉस कर रहा होता है तो दैट मीन्स कि इस ये दोनों जॉइंट्स पे टेंशन डालता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा टेंशन आपकी किसके ऊपर आती है, क्योंकि इसकी इंसर्शन आपके पास नी के बाद नीचे टिबिया के ऊपर जाके होनी होती है। तो रेक्टस फेमोरस की क्या होती है, रेक्टस फेमोरस का टेंडन कहाँ पे जाके अटैच होता है, नी टिबिया के ऊपर। तो मेजरली क्या होता है कि इस पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा होता है, ये टेंशन आ रही होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पोजीशन। अब हमारे पास इफेक्ट्स और यूजेस, मेजरली आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की क्या होगी कि रिलेटिवली लोअर आ जाती है, क्योंकि स्टैंडिंग में हमारे पास ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। तो इस पोजीशन में स्लाइटली स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है। मेजरली कौन से पेशेंट्स, जिनमें नीज के कोई इशू हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नीज के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुछ लोगों को हो सकता है लेग्स का कोई इशू हो, कुछ लोगों को हो सकता है आपके पास वैसे कंफर्टेबल ना हो पोजीशन ड्यू टू देयर बॉडी मास, कुछ लीन ज़्यादा है तब भी इशू हो सकता है, कुछ ज़्यादा बॉडी मास ज़्यादा है उसकी वजह से भी हो सकता है, कुछ लोग अनकंफर्टेबल वैसे ही होते हैं, कुछ लोगों की एंकल्स के इशू हो तब भी प्रॉपर पोजीशन नहीं बना सकते,
ठीक है? डिफरेंट तरह से हो सकता है। एक और वजह हो सकती है कि कहीं पे मसल वीक या टाइट हुए हुए हैं, तब भी आपके पास ये पोज़ीशन बनानी अनकंफर्टेबल लगती है पेशेंट को, ख़ास तौर पे जो लोअर लिम्ब के मसल्स होते हैं, ठीक है? तो मेजरली ये कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है? इट इज़ यूज्ड एज़ अ स्टार्टिंग पोज़ीशन जब बैकवर्ड मूवमेंट्स आपने करनी होती है, जैसे सेजिटल प्लेन की मूवमेंट्स हो गई ना, ऐसे मूवमेंट्स को बहुत अच्छा होता है। और ख़ास तौर पे आपको हिप जॉइंट को, ट्रंक को ट्रेन करना हो ना, तो आप स्टैंडिंग पोजीशन की बजाय आप इसमें कर सकते हो। विद दैट एट्स आप स्टैंडिंग पोजीशन पे जो लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो नीलिंग पे आके स्टैंडिंग पे जा सकते हैं। दैट इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है उन लोगों के लिए, मतलब आप प्रोग्रेस की तरफ अगर लेके जाना चाहते हो। तो आपके पास ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है स्टैंडिंग पोज़ीशन में आपके पास एक्सटेंसर्स, नी के, डॉर्सिफ्लेक्सर्स सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो अब यहाँ पे आपकी लोअर लेग जो होती है वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज़ हो चुकी थी, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के जो नीज़ के या डॉर्सिफ्लेक्सर्स हैं, तो उनको काम नहीं करना पड़ता। तो बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें ये हेल्पफुल होती है, ठीक है? विद दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोज़ीशन होती है योगा में। आपके पास योगा पोजेज़ हो गए, पिलाटेस हो गए, मेजरली आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स, एंड्योरेंस ट्रेनिंग्स हैं, जिनमें आप इनको यूज़ कर सकते हो, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, ठीक है? सो मेजरली आपको इस चीज़ के बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि आपको आइडिया हो कि इस पोज़ीशन में आपकी बॉडी इटसेल्फ कर क्या रही है, और आपको अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है इस पोज़ीशन को, पेशेंट की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, एंड्योरेंस के लिए, बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, किस किस पोजीशन में आपको चाहिए, मेजरली आपको इन चीज़ों के लिए चाहिए होता है, ठीक है? सो मेजरली आपके पास जो नीलिंग पोजीशन है वो काफ़ी इफेक्टिव पोजीशन है, ठीक है? बाकी हम सिटिंग पोजीशन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मेजरली इसके इफेक्ट्स और यूजेस आपको मैंने बता दिए हैं। बट दैट मसल वर्क इसका बाकी बिल्कुल सेम होता है जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में, इसलिए हमने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया। बाकी जो चेंजेस थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और पोजीशन बहुत ईजी टू मेक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप अपनी बॉडी पे इस चीज़ को पढ़ के, बॉडी पे पोजीशन में जाके आप इस चीज़ को समझोगे, तो आपके लिए चीज़ें समझनी ज़्यादा ईजी हो जाती है। वेदर दैट इज स्टैंडिंग, नीलिंग, सिटिंग, जो भी आप पोजीशन परफॉर्म कर रहे हो, हैंगिंग है आपके पास, जो भी पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन, आप अपनी बॉडी के ऊपर मसल वर्क को समझोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ चीज़ समझनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। एंड बाय बाय।